हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ एमएससी बॉटनी का सिलेबस, जो कि हमारे यहाँ पे गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो ये जो हमारा सिलेबस है वो एमएससी बॉटनी के लिए है। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पे हमें 1.5 आवर का यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमें टाइम मिलने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हमें यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे यहाँ पे एमएससी बॉटनी का सिलेबस। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट आएगी वो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, जिसके अंदर हमें पढ़ना है एल्गा, फंजाई, लाइकन, ब्रोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, उनके साइलेंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पे कवर करनी है। उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म का, जो कि हायर प्लांट्स होते हैं। उसका बोटेनिकल नोमेनक्लेचर हमें करना है। नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। सिस्टमेटिक एंड टेक्सोनोमी पढ़नी है डाइकोट एंड मोनोकोट फैमिलीज़ की विद देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़नी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो ये आपको यहाँ पे करना है। फिर आती है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको पढ़ना है यहाँ पे बैक्टीरिया का जनरल अकाउंट, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और उसके सिग्निफिकेंस। वायरसेस के फीचर्स पढ़ने हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, बैक्टीरियोफाज और प्रियॉन्स के बारे में आपको पढ़ना है। डिजीज़ पढ़नी है जो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करते हैं, उन डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। सिम्टम्स पढ़ने हैं और उनकी इटियोलॉजी आपको करनी है। ये वाला पोर्शन मैंने मोस्टली अपने चैनल पे करवा रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बात आती है प्लांट फिजियोलॉजी की, जिसके अंदर आपको प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ना है, प्लांट न्यूट्रिएंट और उसकी डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पढ़ना है, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ एंड फाइटो हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन करने हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स और एंजाइम्स के। अल्ट्रा स्ट्रक्चर करना है सेल ऑर्गेनेली, उसके फंक्शन करने हैं, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है, सेल के इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर आपको करना है, और जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस करना है, जीन इंट्रैक्शन आपको पढ़ना है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल चेंजेस पढ़ने हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, जीन क्लोनिंग एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो टॉपिक्स हैं सारे आपके लाइफ साइंस पाथफाइंडर के अंदर दिए हुए हैं। अगर आप उतना भी करते हो तो वो इनफ है, आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और आपका एंट्रेंस भी हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है प्लांट टिश्यू कल्चर एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको। बेसिक्स पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग का, इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस, उसका कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आपको बेसिक करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, माइक्रोस्कोपी का, क्रोमेटोग्राफी का, स्टेनिंग टेक्निक्स का, मोलिकुलर टेक्निक्स जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोस्टैटिक्स है उसका आपको बिल्कुल यहाँ पे बेसिक करना है, जैसे कि पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो इतना ही बेसिक आता है ग्रेजुएशन के अंदर, आपको सिर्फ वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्योंकि जैसे मैंने बीएससी ऑनर्स से की हुई है तो मेरे यहाँ पे 2 यूनिट थी तब बायोकेमिस्ट्री की, तो उसके अंदर बिल्कुल बेसिक था हमारे कि हमें कितना करना है, थोड़ा करना था। तो आपका वही बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है वहाँ पे एंट्रेंस के अंदर, तो आपको बस इतना ही कवर करना है। ये था हमारा एमएससी बॉटनी का जीजेयू हिसार की तरफ से एंट्रेंस का सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।